जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग कार्बनिक यौगिक के नामकरण को समझते हैं। नामकरण इसका कैसे किया जाता है, इसके नामकरण के कितने पद्धति हैं और कैसे किया जाता है इसका, कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है। तो कार्बनिक यौगिक का नामकरण दो पद्धति से किया जाता है। कार्बनिक यौगिक का नामकरण दो पद्धति में किया जाता है। एक होता है साधारण पद्धति यानी कॉमन सिस्टम, एक होता है IUPAC सिस्टम। यानी साधारण प्रणाली में, साधारण पद्धति में, कॉमन सिस्टम में कैसे करते हैं। तो कॉमन सिस्टम में कार्बनिक यौगिक के प्राप्ति के स्रोत के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। जैसे कार्बनिक यौगिक के, जैसे कि SCOH यानी कि फॉर्मिक एसिड, जो कि फॉर्मिक एसिड होता है। SCOH क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। तो ग्रीक फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड किससे प्राप्त होता है? वो लाल चींटी के डंक से होता है, लाल चींटी के डंक में होता है। तो ये प्राप्त कहाँ से होता है? लाल चींटी से। फॉर्मिक एसिड कहाँ से प्राप्त होता है? लाल चींटी से। लाल चींटी को ग्रीक भाषा में फॉर्मिकस कहते हैं, फॉर्मिकस बोलते हैं। तो फॉर्मिकस से प्राप्त यौगिक को फॉर्मिक एसिड कहा गया, फॉर्मिक एसिड कहा गया। उसके बाद आता है IUPAC प्रणाली। क्या आता है? IUPAC प्रणाली, IUPAC पद्धति। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें क्या किया जाता है? IUPAC पद्धति में सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है। इसका जो नामकरण होता है IUPAC पद्धति में, जो नामकरण होता है, तो हाइड्रोकार्बन के नाम, उसके संगत हाइड्रोकार्बन के नाम के आधार पर होता है, हाइड्रोकार्बन के नाम के आधार पर होता है। तो इसमें क्या होता है? नियम क्या है? प्रथम 4 सदस्यों का नामकरण जो होता है साधारण कॉमन सिस्टम के अनुसार ही होता है। बाद में सब और बाद में 4 के बाद जो 5 आता है वह ग्रीक नंबर, वह कार्बन परमाणु के ग्रीक नंबर से के आधार पर किया जाता है। जैसे C5, जैसे C5H10H12, C5H12। तो इसका नामकरण कार्बन कितना है? 5। तो ग्रीक भाषा में 5 को लिखते हैं पेंटा, PENTA, पेंटा। तो ये को हटा करके इसमें जोड़ देंगे PENTANE, पेंटेन। 5 को क्या, C2H5 का नाम क्या हुआ? पेंटेन। अब आता है संतृप्त हाइड्रो, पहले देखते हैं हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे किया जाता है? इसका जो होता है, इसमें होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। इसका समान सूत्र होता है CnH2n+2, समान सूत्र यही हुआ। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो एल्केन में से एक H को विस्थापित करके एल्काइल ग्रुप बनाया जाता है। मतलब कि एल्केन में से एक H को निकाल करके, एक H परमाणु को निकाल करके एल्काइल ग्रुप बनाया जाता है। इसे R से डिनोट करते हैं, इसे R से सूचित किया जाता है। जैसे CH4, इससे एक H निकाल दिया तो CH3, इसको कहते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल, METHYL, इसको बोलते हैं मिथाइल। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं एल्केन का सूत्र, समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो इसको क्या बोलते हैं? एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। तो पहला हम अगर n का मान 1 लेते हैं तो क्या बनेगा? CH4। क्या बनेगा? CH4। यहाँ कार्बन का एगो है, एगो। इसका जो है, इसका कार्बन का एगो है, एगो है। इसका जो संरचना सूत्र होगा, ये संरचना सूत्र हो गया।
इसका संरचना सूत्र है ये है। इसका नाम का कार्बन का एगो है एगो, तो इसका नाम क्या, इसका जब n का मान 1 रहता है, जब n का मान 1 कार्बन परमाणु संख्या 1 रहता है उसको बोलते हैं मेथ। तो इसका मूल रूप ये है, उसमें जोड़ देंगे ANE। क्या जोड़ेंगे, मूल शब्द में ANE जोड़ देंगे तो हो जाएगा मीथेन। क्या हुआ, मीथेन। अब अनुसूत्र C2H6 तो 2 कार्बन है, यहाँ कार्बन 2 है और इसका संरचना सूत्र ये हुआ C2H6 का। यहाँ कार्बन 2 है, अगर कार्बन 2 है तो हम लोग अगले वीडियो में बात कर चुके हैं कि ग्रीक नंबर के बारे में। क्या बात कर चुके हैं कि अगर n का वैल्यू, यदि n का वैल्यू 1 रहेगा इसको बोलते हैं मेथ, 2 रहेगा एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा, 7 रहेगा तो हेप्टा, 8 रहेगा तो ऑक्टा, 9 रहेगा तो नोना, 10 रहेगा तो डेका। तो यहाँ कार्बन परमाणु कितना है, 2 है, तो 2 के लिए किस वर्ड का प्रयोग करेंगे, एथ का। यहाँ लिखेंगे एथ, इसमें जोड़ेंगे ANE तो हो जाएगा इसका नाम इथेन। C3H8 इसका संरचना सूत्र ये रहा, कार्बन यहाँ 3 है, तो 3 के लिए अल्क क्या होगा, प्रोप। क्या होगा, प्रोप। यहाँ लिखेंगे प्रोप, इसमें जोड़ेंगे ANE, जोड़ेंगे क्या, ANE तो प्रोपेन। 4 रहेगा, आएगी 4 C4H10, यहाँ C4H10 है, तो इसका 4 के लिए मूल शब्द क्या है, ब्यूट। इसमें जोड़ेंगे ANE तो हो जाएगा ये ब्यूटेन। यही गैस घर में जलता है। आगे है C5H12, यहाँ कार्बन 5 है तो यहाँ हो जाएगा पेंटेन, PENTANE। C6H14 तो नाम हो जाएगा यहाँ पे 6 के लिए हेक्सा, हेक्सेन। 7 रहेगा H16 तो इसके लिए हो जाएगा हेप्टेन, HE। 7 रहेगा तो हेप्टेन, 8 रहेगा तो ओक्टेन, 9 रहेगा तो नोनेन, C9H20 तो इसका हो जाएगा नोनेन। आप लोग इसको समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।